फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 4 की। तो लास्ट 3 जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के पार्ट थे उसमें हमने पढ़ा था कि सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन वी बोर्ड मास कैसे करते हैं। फिर मैंने फ्रैक्शन की चीज़ें स्टार्ट की, उनके बारे में डिटेल में बताया कि आपके पास सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। फिर कल आपको पढ़ाया कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। आज जो आपका लास्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का, वो फ्रैक्शन का एक पार्ट है जिसमें हमने 3 में कैटेगराइज किया था। एक सिंपल, एक आपका था जो डेसिमल जो कल हुआ था, और आज जो लास्ट है वो आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन है। अब आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन के, उनके पार्ट के, क्या क्या उनमें क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे उनमें इनफाइनाइट सीरीज़ बनती हैं, क्या कुछ कंपैरिजन वाले मेथड्स होते हैं। जैसे कि हमारी हाइलाइट्स हैं, उन्हीं को आप देख लीजिए। तो मुझे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या होगा, सिंपल कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस, मतलब आपको क्या दिया रहेगा, केवल क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें डिजिट्स कुछ दी होंगी, तो उसको आपको सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर करना होगा। ठीक है, एक आपके पास इनफाइनाइट केस होगा। तो इनफाइनाइट के केस में मतलब क्या होगा कि जो कॉन्टिन्यूअस भिन्न होगी वो आपकी इनफाइनाइट तक जा रही होगी। तो उस केस में कैसे आपको ईजिली सॉल्व करनी है चीज़ें, वो भी बताऊँगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। फिर लास्ट में आप पढ़ेंगे कंपैरिजन मेथड। जब भी आपको कोई एक कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन दिया है तो उनमें कुछ वेरिएबल दिए होंगे, उनसे एक इक्वेशन बन रही होगी जिसका आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करके आंसर देना होगा। तो उनके बारे में भी आज डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस भिन्न होती क्या है। तो कॉन्टिन्यूअस भिन्न को हम कहते हैं लंगड़ा भिन्न, या फिर लगातार भिन्न भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपकी जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि 1/1, फिर उसके डिनोमिनेटर में कुछ आया आपके पास कांस्टेंट, फिर ऐड हुआ या वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस जो भी हम कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, उसका एक एग्जांपल है कि आपको कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार क्या होगा, डिनोमिनेटर से नीचे वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लंगड़ा भिन्न या फिर कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने में क्या ट्रिक लगाएं। तो बेसिकली जो हमारा ये पार्ट है जिसमें हमें केवल नंबर दिए हैं, ये हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन का पार्ट है। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये सिंपल का है पार्ट, सिंपल कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन है ये हमारे। ठीक है, तो इनको कहाँ से स्टार्ट करें। जब भी आपके पास ऐसे कुछ कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस आ जाएं तब भी आपको अप्रोच क्या लगानी है कि हमें बॉटम मतलब नीचे से चीज़ें स्टार्ट करनी है। सॉल्व फ्रॉम बॉटम, सॉल्व फ्रॉम बॉटम, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है हमें। नीचे की चीज़ें पहले, जो नीचे हमारे पास क्या है भिन्न दी हैं, उनको हमें पहले सॉल्व करना है, फिर आगे आगे धीमे धीमे करते ऊपर पहुंचना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल मैंने लिया, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपके पास एग्जांपल गिवन है इसमें सबसे नीचे से वैल्यूज आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे। मैं लूंगा ये जो सबसे पहले हमारा नीचे वाला फ्रैक्शन का सम है, ये करूंगा, ये सबसे नीचे जो गिवन है मेरे पास। तो मुझे पता है कि जब मैं 2 + 1/2 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 मतलब 5.5। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये जो अपॉन में चल रही है 1 + 1/2 + 1/1 कितनी हो जाएगी वैल्यू, 5/2। इसे ऐड कर लीजिएगा। अब क्या करना है, ये जो आपका फ्रैक्शन आ गया 5/2, इसको सॉल्व करने पर, ये जो हमने गोला बनाया, एक सर्कल किया है, इसको सॉल्व करने पर मेरी वैल्यू कितनी आई, 5/2। जब भी ये आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए तो इसको क्या करना है, मुझे पलट देना है। मतलब 5/2 लिखा है तो 5 को तो अपनी जगह पे ही फिक्स रखना है, मतलब जो अपॉन में है वैसे ही रहने देना है। बट ये जो 2 है आपका, इसको आपको 1 में ले जाकर गुणा कर देना है। किस में ले जाकर, 1 में ले जाकर गुणा कर देना है। इससे आपका क्या होगा कि जो भी आपका फ्रैक्शन नीचे रहेगा कॉन्टिन्यूअस में, वो एक नॉर्मल फ्रैक्शन में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 प्लस ये जब ऊपर जाएगी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 2/5। अब सेम अप्रोच हमें कहाँ लगानी है, इसमें लगानी है। 2/5 और 2 ऐड करना है, मतलब अब हमें कौन सा फ्रैक्शन ऐड करना है, ये वाला फ्रैक्शन। और फिर जस्ट अप्रोच क्या रहेगी कि आपको रिवर्स कर देना है फ्रैक्शन। ठीक है, 1 + 1/, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 12/5। अब मेरे पास ये 12/5 वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको क्या करूँगा, जो भी वैल्यू आपकी 12 है मतलब न्यूमरेटर है, उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन पे रहने देना है, मतलब 1 के अपॉन में रहने देना है। बट ये जो इस वाली फ्रैक्शन का जो हमने 12/5 निकाला है, इसका न्यूमरेटर जो हर है, इसको हमें ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब आपको पलट देनी है वैल्यूज। ठीक है, और पलटने पे कहाँ आ जाएंगी, ऊपर आ जाएगी वैल्यू, हमें पता है ये बात। तो मैं क्या कहूँगा,
1 बटा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 5/12। तो अब क्या है, ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई वैल्यू। क्या आ गया आपके पास 1 + 5/12। अब मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्टली सॉल्व कर लूँगा, आपका आंसर आ जाएगा 17/12 आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शंस आ जाएं, मतलब आपके पास लंगड़ा भिन्न या लगातार भिन्न आ जाएं, तब आपको करना क्या है, नीचे से चीज़ें स्टार्ट करनी है। ठीक है, ताकि वो एक सॉल्व होके क्या हो जाए, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए और इजीली हम उसे जोड़ या घटा पाएँ। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन का प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं हमारा, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन 3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, क्या अप्रोच लगाऊं? ये आपका एक क्या है, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर से वैल्यू चीज़ें बढ़ती जा रही नीचे की तरफ, तो मैं इसको क्या कह दूंगा, एक कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन बोल दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व क्या करना है, अप्रोच क्या लगानी है ऐसे क्वेश्चंस में। तो मैं क्या करूंगा, जो भी आपका ये वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, जो आपको सम दिख रहा है, इसको मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, मतलब आप ऐड क्या करेंगे, 3 + 1/3, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3। मतलब अभी ये जो आपकी वैल्यू ये गोला वाली थी, मतलब आप जो सम कर रहे थे वो कितनी हो गई, 10/3। तो मैं ये 3 + 1/3 की जगह 10/3 रख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। तो 3 + 1/3 + 1/10/3, 10/3 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब बताइए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, 1 + 10/3 कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी आपको बताया कि जो 10 है इसको एज इट इज़ वहीं रहने दीजिए, मतलब ये जो वैल्यू है, मतलब जहाँ पे आपका ये इसका न्यूमरेटर है इसको वहीं एक्चुअल पोजीशन में रहने दीजिए। बट ये जो आपका नीचे वाला आपका ये जो फ्रैक्शन आया, इसका डिनोमिनेटर ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये अप्रोच लगानी है आपको। 3 + 1/3 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/10। अब ये फिर से आपके पास एक यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया सम वाला, क्योंकि मुझे करना क्या है, एक लीनियर फॉर्म में एक सीरीज बनानी है जो आपका सिंपल फ्रैक्शन होता है उसमें। ठीक है, तो मैं फिर से इसको ऐड करना स्टार्ट करूँगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 33/10। अब मुझे पता है 33 वहीं रहेगा और 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको यहाँ से गायब कर दूंगा। 3 + 10/33। अब फिर से मैं ये आपके सामने कैसा फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। 3 + 10/33। अब मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 99 मतलब आपके पास 109/33 आंसर आ जाएगा अपॉन 33। ठीक है, तो ये आपका था एक प्रोसेस जो आप कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐड करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप चीज़ें नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऐड करेंगे और पलटते चले जाएंगे, ऐड करेंगे पलटते चले जाएंगे। और कब तक ये प्रोसेस करेंगे, जब तक करेंगे मुझे तब तक एक लीनियर फॉर्म में, मतलब जैसे ये लीनियर ही तो है, 2 + 1/2, मतलब एक ही चीज़ में आपको वैल्यू पूरी नहीं मिल जाएगी, तब तक आप ये प्रोसेस अपनाते रहेंगे। ठीक है, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल फ्रैक्शन का पार्ट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मैं कह देता हूँ, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 1 + 1/1 + 2/2 + 3/1 + 4/5। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। एक कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहे जितना लंबा फ्रैक्शन दे दीजिए, मैं करूँगा क्या, नीचे से चीज़ें स्टार्ट करूँगा, ये वाला पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करूँगा। तो आपके पास आंसर इसका कितना आ जाएगा, केवल ये सोचिए, जल्दी जल्दी अब करा रहा हूँ आपको चीज़ें, ये आप केवल सोचिए कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगी वैल्यू, 9/5 आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, ये 9/5 इसकी जगह लिख सकता हूँ, ये जो पूरी वैल्यू थी 9/5। अब मुझे पता है कि जब भी आपके पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं तो 9 तो अपनी जगह पे एक्चुअल पोजीशन पर रहेगा, लेकिन 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। ये होता क्यों है ये भी आपको बताना चाहूँगा कि 3 है, ठीक है, उसके नीचे क्या है आपके पास 9/5 वैल्यू, यही तो है। तो 3 क्या होगा, ऊपर में जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा, यही तो वैल्यू रहेगी। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ जल्दी से, ये तो था आपका एक्सप्लेनेशन आपका। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 9 वहीं रहेगा, 5 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे से हट जाएगा। अब 3 × 9, ये और कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल हो पाएगा तो और कर देंगे हम। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 1/2 + 2 5/3।
अब चाहे जितनी आपके पास कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन आ जाए, आप करेंगे क्या, नीचे से चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला सम होगा उसको मैं जल्दी करूँगा, जल्दी और सबसे पहले करूँगा। 1 + 1/2 प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 11/3, 11/3। अब मुझे पता है ये जो 11/3 आपने लिखा है 11 वहीं रहेगा और 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे, ठीक है। 1 + 1, 1 + 6, 11, ठीक है। अभी भी आपके पास क्या है, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी आपके पास एक सम बचा हुआ है, इसको फिर से मैं ऐड कर दूंगा। कितनी आ जाएगी आपके पास वैल्यू यहाँ पे 17/11। तो 17 मैं कहाँ रहने दूंगा, 17 मेरी वैल्यू कहाँ रहेगी, आपके पास वैल्यू 17/11 आई, तो 17 तो यहीं रहेगी, 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 + 11/17। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 28/17। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सिंपल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन वाला। अब बात करते हैं जो हमारा बर्निंग टॉपिक है आज का, इनफाइनाइट केस, इसको कैसे करें, इसमें कैसे चीज़ें लगाएं, कॉन्सेप्ट क्या लगा दें कि आंसर आ जाए हमारा। तो बात करेंगे अब इनफाइनाइट केस की। इनफाइनाइट केसेस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया इनफाइनाइट केस का, हेडिंग है मेरे पास अब इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। जब आपके पास इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन के केस आ जाएंगे तो आपको उसमें इनफाइनाइट जरूर दिखेगा, मतलब इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू जा रही होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x बराबर 1 + 1/7 + 1/7 + 1/7 प्लस यहाँ पे 7 होगा, सॉरी 7, फिर +1/7 + 1/7, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करूं कि मेरा आंसर आ जाए जल्दी से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जब भी आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएं तब आपको अप्रोच क्या लगानी है, पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है आपका कि नहीं। हाँ सही है, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट तक आपका जा रहा है कोई भी सीरीज, ठीक है। तो उसको मैं कैसे ईजिली सॉल्व कर पाऊँ, कैसे पता करूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अब आप क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे आप अपना फेस कीजिए, मतलब यहाँ पे खड़े होके देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास एक सीरीज़ कैसी आ रही है, x बराबर वैल्यू क्या आ रही है 7 + 1/7, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रही है। अब मैं एक पोजीशन स्किप कर देता हूँ, ये 7 वाली स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। तो एक बात बताइए, जो 7 वाली वैल्यूज़ आप देख रहे हैं 7 + 1/7, 7 + 1/7, 7 + 1/7, तो यहाँ पे खड़ा होने पे आपको क्या दिख रही है, यहाँ केवल इतनी वैल्यू लीजिए, ये इतनी वैल्यू लीजिए, इसको मैं छोड़ दिया हूँ 7 केवल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ कि 7 + 1/7, 7 + 1/7, 7 + 1/7, वही सिमिलर वैल्यूज़ आ रही हैं जो हमने x में ली थी। x में ली थी मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका वैल्यू हो गई, ये जो वैल्यू हो गई इसको मैं x मान सकता हूँ, ठीक है। क्यों मान सकता हूँ, फिर से देखिए, x मैंने क्या लिया था 7 + 1/7, 7 + 1/7, 7 + 1/7, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा था। मैंने यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे खड़ा था तो x की वैल्यू मुझे इतनी दिख रही थी सेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तब भी वही दिख रही है, तो मैंने कह दिया यहाँ से भी वैल्यू सर सेम ही है, x है, तो मैं ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको स्किप करके क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, x मान सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये जो इतना पोर्शन है एक्स्ट्रा, इसको मैंने x मान लिया। अब समझते हैं क्या हुआ है। आपके पास क्वेश्चन था x 7 + 1/7 + 1/7 + 1/7, ठीक है। ऐसे कुछ आपके पास क्वेश्चन था, इनफाइनाइट तक जा रही थी सीरीज, ठीक है। अब देखिए जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए, x की वैल्यू मेरे पास इतनी है 7 + 1/7, 7 + 1/7, 7 + 1/7। अब आप केवल इतना देखिए, इतना, क्या आपको x जैसा कुछ सिमिलरिटी नज़र आ रही है इसमें, 7 + 1/7, 7 + 1/7, क्या x में भी वैल्यू सेम थी वैसे ही। तो मैं जो इतना पोर्शन है उसको x मान लूँगा, मतलब अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 7 + 1/x वैल्यू आ जाएगी। अब समझ में आ गई वैल्यू, x क्या है मेरा, वही तो वैल्यू है जो मैंने x में एक्चुअल में ली थी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो x वाला नीचे वाला पार्ट है इनफाइनाइट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, x रख दी वैल्यू जो आपकी क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनफाइनाइट में मैंने अगर 7 घटा दिया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब आपको इक्वेशन केवल ये सॉल्व करनी है x वाली, ठीक है।
तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा आज आपको। मेरे पास इक्वेशन फाइनली बन के आ गई, x बराबर 7 + 1/x। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। x - 7 बराबर 1 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x बराबर 7x + 1/x, ये आपके पास वैल्यू उधर चली जाएगी, x² - 7x - 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या होगी, क्या ऐसी वैल्यू पुट करूँ जो स्प्लिट हो जाए, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, श्री धनाचार्य फॉर्मूला, या फिर कह सकते हैं उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है, जो आपने सब में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा होगा 9th क्लास में। आपके पास फॉर्मूला क्या है उसका एक्चुअल में, कि जो आपके अगर कोई भी वेरिएबल है x किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपके पास फॉर्मूला है -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, या फिर श्री धनाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या कि कोई भी आपकी इक्वेशन है उसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें से हम कोई भी जो वेरिएबल आपकी x की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी थी, x² - 7x - 1 बराबर 0। तो इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो मुझे पता है ये b क्या है सर, a क्या है, c मैं क्या लूँगा। तो जो c है और b है ये इनके कोफिशिएंट बना दिए गए, जो हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट के कोफिशिएंट है उनको बना दिया गया। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x² आएगा, ठीक है। फिर मैंने देखा x का क्या है, x का कोफिशिएंट है -7, -7 से मल्टीप्लाई हो रहा तभी तो यहाँ पे x आ रही है वैल्यू। सिमिलरली कांस्टेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, -c। तो कंपैरिजन करते हैं, जो आपके पास कोफिशिएंट है ये आपके पास a है, -7 b है और -c c है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है वो c होती है, और x से जो पहले वाला कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, और x से पहले जो होता है उसको a बोलते हैं। तो हमारे हो गए कोफिशिएंट। अब मुझे कोफिशिएंट जो मुझे पता चल गए वो मुझे कहाँ पुट करने हैं, यहाँ पे पुट करने हैं, जो आपका धनाचार्य वाला फॉर्मूला होता है वहाँ पे पुट करने हैं, ठीक है। तो मुझे कोफिशिएंट पता चल गया सर सबके। अब मैं क्या करूँगा, अब करूँगा क्या, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला है इसमें पुट कर दूँगा। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको हमेशा वैल्यू माइनस में नहीं लेनी, कभी भी माइनस में नहीं लेनी, हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू लेनी है, ठीक है। चाहे जब भी ऐसे केसेस हों इनफाइनाइट केस वाले, तब भी आपको यहाँ पे क्या है, माइनस है प्लस माइनस दोनों है, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव वाला केस लेना है। तो -b कितनी है वैल्यू आपके पास 7, अब 7 है -7, और उसका भी माइनस कर दूंगा कितनी वैल्यू, पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे प्लस ही लेना है मुझे हर बार। b² मतलब -7 का स्क्वायर -4, a कितना है आपके पास 1, और c कितना है -1, ठीक है। तो x² बराबर ये 7 हो जाएगा आपके पास, प्लस और अपॉन में 2a होता है, 2 × 1a, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 49 हो जाएगी, रूट में चल रही है वैल्यूज़, और +4, ठीक है। तो 7 + √53 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ गिवन है तो मैं उसमें ईजिली आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आखिर x क्या है। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ इसी पे बेस्ड। जैसे मान लिया मैंने हाँ 5 का केस ले लेता हूँ, x बराबर 5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको फिर से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अब आप यहाँ पे खड़े हैं तो मुझे x की वैल्यू क्या दिख रही है, 5 + 1/5, 5 + 1/5, 5 + 1/5, ऐसे कुछ आपको वैल्यूज़ दिख रही। तो मैं अगर ये वैल्यू हटा दूँ, 5 इनफाइनाइट में से 5 हटा दूँ, इतने की बात केवल करूँ, इतने की बात, तो क्या आपका ये x के सिमिलर वैल्यू नहीं आपको दिख रही है। x भी तो यही था, 5 + 1/5, 1 + 5 + 1/5, ऐसे ही वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही थी। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे खड़ा होकर मैंने देखा कि यार ये तो x के इक्वल ही है बात, x के बराबर ही वैल्यू यहाँ पे ली है। तो मैंने ये जो इनफाइनाइट वाला टर्म है इसको हटा के क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। x मान लिया ये जो इनफाइनाइट वाला टर्म था, ताकि आपका इनफाइनाइट क्या हो सके, यहाँ से स्किप हो सके, ठीक है। तो 1/, में क्या ले लूँगा मैं, x ले लूँगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, x यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। x कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से।
तो मैं क्या करूँगा x प्लस 5x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप कैसे निकाल सकते हैं, श्री धनाचार वाले फॉर्मूला से। तो मैं क्या करूँगा, इसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आपका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -5 से ही तो मल्टीप्लाई किया, तभी तो x -5 का x आया। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और c पे क्या है, -1। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यूज़ है मैं कहाँ पुट कर दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले में। ठीक है। तो उसमें होता क्या है, -b मतलब आपका पॉजिटिव का b आ जाएगा, और हमेशा वैल्यू कैसी लेनी है, पॉजिटिव। -b का स्क्वायर मतलब 25 -4a और c मतलब कितना हो जाएगा, a और माइनस इंटू c। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 प्लस √29 अपॉन 2। कितने b आपके पास, a कितना है, 2a। तो इतनी आपकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से। ठीक है। आई होप आपको ये इनफाइनाइट केसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट एंड जो आपका अच्छे खासे मार्क कंटेन करता है, ये कंपैरिजन मेथड। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है। और कैसे वैल्यूज़ फाइंड करें, कैसे एक नई इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आज बात करेंगे उन पे भी। जो हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक रहेगा वो कंपैरिजन मेथड रहेगा। कंपैरिजन मेथड के बेसिस पे कैसे हम चीज़ें सॉल्व करें, कंपैरिजन मेथड ऑन कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, कंपैरिजन मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 24/5। ठीक है। इसको लिख दिया मैंने a प्लस b प्लस 1/c+1। ठीक है। तो अब मुझे केवल इतनी वैल्यू गिवन है और इन्होंने पूछ लिया कि a प्लस b माइनस c की वैल्यू बताइए, और ऑप्शन दे दिए a b c d 1 2 4 और 5। 1 2 4 5 आपके पास ऑप्शन दे दिए। तो ऐसे केसेस में क्या अप्रोच लगाई जाए, क्या 24/5 की डायरेक्ट वैल्यू आप ऐसे पता कर सकते हो, a की क्या वैल्यू लोगे, b प्लस, ऐसे कैसे आप पता कर सकते हो। तो जब भी आपके पास ऐसे कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी तो वो हमारे पास कौन से होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। उनको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। मतलब ये जो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 4 5 कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है। 5 चक्कू 20 प्लस 4 मतलब 24/5 आपकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, इसको स्प्लिट कर देना है, 4 प्लस 4/5 ऐड करेंगे तो आपके पास सिमिलर वैल्यूज़ वैसे ही गिवन हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो अब आप क्या है, यहाँ पे एक पूरा इंटीजर आ गया, एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब आपको कंपेयर कराना है जो हमारी इक्वेशन गिवन है, a प्लस 1/b प्लस c+1। ठीक है। इससे कंपेयर करानी है आपको चीज़ें। अब कैसे कंपेयर कराएंगे, तो मैं क्या कह दूंगा कि सर इतना देखिए, केवल 4 प्लस 4/5 देखिए, बाकी आप इक्वेशन देखिए, बाकी मैं चीज़ें सॉल्व कर लूँगा। तो मुझे यार दिख रहा है डायरेक्टली a की वैल्यू कितनी है, 4 की उसमें दिख रहा है। ठीक है। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, क्योंकि कंपेयर कराइए a की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है 4/5, ये इसके इक्वल हो जाएगा अगर हम कंपेयर कराएं केवल। तो 4/5 किसके बराबर हो गया, 1 सही b प्लस 1/c+1। अब एक बात बताइए, 1/4 अगर 4/5 1/b प्लस 1c+1 के बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, मतलब अगर वैल्यू ऊपर ले जाता हूँ b प्लस 1 c+1 ऐसे लिखता हूँ, तो ये वैल्यू पलट नहीं जाएगी। a के ऊपर अगर वैल्यू ऐसे गई तो इधर भी आपको पलटना पड़ेगा। आपने इसको ऊपर ले गए तो 5 को भी ऊपर, 4 को नीचे ले जाएंगे, तो सिमिलर वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5/4। ठीक है। पलटी है मैंने वैल्यू जस्ट। तो 5/4 किसके बराबर हो गया, 5/4 किसके बराबर हो गया, b प्लस 1/c+1। अभी भी मुझे पता है कि 5/4 कैसी फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो और कंपैरिजन करना हो, तब आपको क्या करना होगा, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या पता चल गया, 5/4 बराबर b प्लस 1/c+1 है। तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रॉपर में कन्वर्ट करूँगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है। फिर मैंने कंपेयर करना स्टार्ट किया b प्लस 1 c+1 से। तो मुझे अब कंपैरिजन में साफ पता चल गया कि यार b से कंपेयर करेंगे 1 को, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 1/4 की वैल्यू
1 प्लस सी प्लस 1। अब देखिए एक एक के बराबर है और मैं c प्लस 1 को कंपेयर करता हूँ 4 से, तो c प्लस 1 बराबर 4, तो c की वैल्यू कितनी 3। अब मेरे पास तीनों वैल्यू पता चल गई। a की वैल्यू है आपके पास कितनी 4, b की वैल्यू है आपके पास 1 और c की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मुझसे इसने क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में मेरे पास आया था कि सर a प्लस बी माइनस सी बताइए कितना होगा। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। a आपके पास वैल्यू है 4, b है आपके पास 1 और c है 3, तो 4 1 5 माइनस 3 बराबर 2 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपका आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो हमारा आज सिंप्लीफिकेशन का जो पूरा था टॉपिक वो क्लियर हो गया होगा आपको, और कंप्लीट भी हो गया है ऑलमोस्ट। ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है सिंप्लीफिकेशन में। अब कुछ बेसिक सी चीज़ें ले लेंगे, जैसे कुछ होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म लाइक कैसे गुणा करें, स्क्वायर फाइंड करना, क्यूब फाइंड करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो हमारा बेसिक एक नीड रहती है कभी भी हम मैथ सॉल्व करते हैं। तो उनके भी सेशन आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।